आ रहे हैं रामलला उत्सव या सियासी हल्ला। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी है और दिन भी नजदीक है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, तमाम तरह की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। तो उस दौर में लोग क्या सोचते हैं, क्या है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सर, किस तरीके से देख रहे हैं, ये सियासत है या किस तरीके का माहौल है, लोग क्या समझ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, ये सियासत नहीं है, ये उत्सव है। और मैं मानता हूँ कि भारतीय परंपराओं में जिस तरह से उत्सव मनाते हैं, आज वो समय आया है कि भगवान राम विराज रहे हैं, तो लोगों में बड़ा आनंद का वातावरण है, लोग बड़े उत्साहित हैं। तो इस तरह की जो लोग कह रहे हैं कि ये सियासत है, वो गलत लोग हैं जो गलत तरह की बातें कर रहे हैं। ये भारतीय परंपराओं को जो मानने वाले लोगों के लिए विशेष दिन है, आनंद का दिन है। इसमें कोई सियासत नहीं है, ये सत्यता है। और जिस तरह से 22 जनवरी को पूरे प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, दिवाली जैसा माहौल बनाया जा रहा है देश में, तो इससे हमारी परंपराएं पुनर्जीवित हो रही हैं। आज वैदिक की जो परंपराएं थी, ये सनातन का स्वर्ण काल है। आज देश में इतनी अच्छी सरकार है, प्रदेश में इतनी अच्छी सरकार है। मैं मानता हूं कि सनातन का एक बहुत बड़ा पुनर्जागरण काल है ये। और ये जिस तरह से लोग इसको, कुछ लोग, मुट्ठीभर लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको आईना देखने को मिलेगा आने वाले समय में। जनता उनको माफ़ नहीं करेगी इसके लिए। और मैं मानता हूँ कि आज बहुत खुशी की वातावरण है, सब लोग उत्साहित हैं, घर घर अक्षत बांटे जा रहे हैं। भगवान के जो मॉडल है वहाँ का मंदिर का, वो घर घर में पहुँच रहा है। तो लोगों में सनातन की एक तरह से मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सनातन के लिए। सनातन को जो सियासत मानते हैं इस तरह की, वो शुरू से इस तरह की बातें करते रहे हैं। वकील साहब, एक बात बताइए, एयरपोर्ट का नाम भगवान राम के नाम से रखा जा रहा था और अब ऋषि वाल्मीकि के नाम से रखा गया है, तो लोग क्या सोच रहे हैं? क्या जातिगत कार्ड खेला जा रहा है, क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत बड़ा एक सामंजस्य इसके पीछे। भगवान राम का मंदिर और वाल्मीकि जी ने बहुत पहले रामायण लिखी, तो दोनों पूरक हैं। उन्होंने उनका चरित्र लिखा, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ये प्रयास किया गया कि वाल्मीकि जी के नाम पर उसका एयरपोर्ट का नाम रखा गया। और ये होना भी चाहिए। समाज के हर तबके को, हर वर्ग को साथ लेकर चलने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत खूबसूरत है। वकील साहब, और पूछेंगे, पहले इससे पहले स्वामी जी हमारे साथ हैं, महामंडलेश्वर आदित्य नंदगिरी महाराज। किस तरीके से देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि बहुत हल्ला हो रहा है, सियासत हो रही है राम मंदिर को लेके, तो महाराज जी क्या है, ये सियासत है या उत्सव है? ये सियासत तो हो ही नहीं सकता है। ये भारतीय समाज का, हिंदू सनातन धर्म का एक अद्वितीय अध्याय शुरू होने वाला है। ये ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता युग के हम साक्षात अयोध्या में प्रदर्शित सब लोगों को करना चाहते हैं। आप जितना भी देखिए, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इस प्रकार से है। आप अच्छा काम भी करते हैं तो लोग बोलते हैं ये अच्छा काम क्यों हो रहा है, नहीं करते हैं तो ये क्यों नहीं हो रहा है। तो जो आदमी आलोचक समालोचक तो हो, अच्छी बात है, लेकिन जिसके मन में ईर्ष्या, द्वेष और राग भरा हुआ है, उनको हर चीज में कुछ न कुछ कारण नजर आता है। आप देखिए कि वाल्मीकि जो हैं, जहाँ पे लक्ष्मण सीता को वनवास में त्याग के आते हैं और आदर्श राम वहाँ जहाँ लव कुश होते हैं, तो वहाँ पे जो यदि वाल्मीकि रामायण जिसके रचिता हों, जिनने राम का चरित्र का प्रत्यक्षदर्शी लिखा गया हो, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, उनको यदि हम उनके नाम पे ये अयोध्या में एयरपोर्ट बना रहे थे, ये तो कुछ गलतियां हो रही थी, उसको संशोधित करके वाल्मीकि एयरपोर्ट किया गया। इसमें तो हमको और जो है समाज में किसी भी व्यक्ति, ये सब लोग जात की गणना, जात प्रथा, ये लोग देख रहे हैं। लेकिन याद रखिए, राम ने जब लंका पे लड़ाई लड़ी तो अयोध्या का कोई भी नहीं गया था। सिर्फ जितने उस समय के वनचर थे, जिनको हम वानर कहते हैं, रीछ कहते हैं, भालू, ये उनकी संप्रदाय हैं, जात है, उनके गोत्र तरीके समझ लीजिए आप, उन लोगों ने साथ दिया। तो वरिष्ठ पत्रकार अरुण भी हमारे साथ हैं। अरुण जी, एक बात बताइए, लगातार देख रहे हैं कि अब एयरपोर्ट का नाम भी भगवान राम के नाम पर रखा जा रहा था, वाल्मीकि जी के नाम पर, और अब ये राम मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है, तो ये उत्सव है या सियासी
हल्ला है, क्या है ये? देखिए परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और इस देश में वो परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है जो होना चाहिए था। और ये जो लोग राम मंदिर या कृष्ण मंदिर के नज़रिए से जो लोग देखते हैं वो उस नज़रिए से देखना बंद कर दें मेरी समझ में, क्योंकि ये देश हिंदुओं का देश था और पुनः उसी संस्कृति पे लौट रहा है। और हमारी संस्कृति इस तरह की संस्कृति के सबको स्वीकार करती है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम इस देश की संस्कृति के साथ चलना नहीं चाहते हैं, मैं समझता हूँ उन्हें बदल जाना चाहिए अब। और केवल ये नहीं कि राम मंदिर से कोई उसका उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है अभी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अभी हम कृष्ण मंदिर की बात करेंगे, फिर हमारे और जो प्राचीन धर्म के जो हमारे पुरातन जो ऋषि मुनि हुए हैं उनकी बात आएगी। तो इसको एक संस्कृति है, ये मंदिर की कोई बात नहीं है, राम मंदिर से कोई नहीं है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको अपना मत बदल लेना चाहिए मेरी समझ में। श्यामानंद महाराज जी हमारे साथ हैं। श्यामानंद जी, किस तरीके से देख रहे हैं लगातार भगवान राम विराजने वाले हैं और लगातार लोगों के मन में क्या है, आपके मन में क्या है? लोग कह रहे हैं सियासी हल्ला हो रहा है, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। ये सियासी हल्ला नहीं है, उत्सव नहीं है, महा उत्सव है और ये कभी सियासत नहीं हो सकती है। सियासत जो सियासतदान है वो कह रहे हैं सियासत, पर हमारे लिए तो हमेशा वो उत्सव जैसा ही था, अब महा उत्सव है, इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। क्या नाम है सर आपका? राधा मोहन। राधा मोहन जी, लगातार चल रहे हैं कि अब राम मंदिर सुर्खियों में है लगातार और भगवान राम भी गर्भगृह में विराजने वाले हैं, तो किस तरीके का माहौल समझ रहे हैं आप? क्या है, लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है कि सियासत हो रही है राम मंदिर को लेके। देखिए, सियासत जितनी पिछली सरकारें कर सकती थी कर ली और उनका अंतिम समय सियासत का समाप्त हो चुका है। जिस दिन से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की होगी उस दिन से हमारा देश हिंदू राष्ट्र की ओर और राम राज्य की ओर अग्रसर होगा। और जो सियासतदान है इनका तो कोई धर्म है नहीं, ये तो धर्मी लोग हैं, तो ये तो सियासत करेंगे ही। ये किस पे सियासत करें जिसका धर्म ही नहीं है, जिसके देवी देवता ही नहीं है, किसको पूजेंगे? ये हमारे हैं, हम पूछते हैं तो उनको मिर्चे लगती है तो अपने घर वापसी कर लें। मुगलों की औलादें, मुगलों की वंशज यहाँ क्या कर रहे हैं? वकील साहब, एक बात बताइए, राम कृष्ण शिव भगवान, ये क्या न्यू इंडिया की पहचान है? न्यू इंडिया की पहचान नहीं है, ये पुरातन आर्यावर्त की पहचान है, ये सनातन की पहचान है। देखिए, भगवान राम अयोध्या में, काशी में शिव और कान्हा वृंदावन में, तो ये कान्हा वृंदावन में मतलब यानी मथुरा में। तो सदा से हमारी मांग रही कि हमारे जितने भी पुरातन मंदिर हैं, चाहे अयोध्या के भगवान राम का मंदिर हो, चाहे काशी में भगवान शिव का मंदिर हो और मथुरा में कान्हा का मंदिर हो, हमारी ये पहचान है, हमारी ये परंपराएं हैं, हमारी रीति नीतियाँ हैं, हमारे ब्लड में ये बहते हैं। अगर भगवान राम न हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान शिव न हो, तो भारतीय संस्कृति ही अनाथ हो जाएगी। हमारी संस्कृति की पहचान इनसे है, हमारी संस्कृति के नायक ही ये हैं और नायक ही जब संस्कृति से निकल जाएगा तो नायक वो संस्कृति खत्म हो जाएगी। चाणक्य ने कहा है कि अगर किसी देश की आपको व्यवस्था को नष्ट करना है तो वहाँ की संस्कृति को नष्ट करिए। और संस्कृति कैसे नष्ट होगी? वहाँ के मठ मंदिर, वहाँ के विद्यालय देवालय, वहाँ के साधु संत, वहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज, वहाँ की नीतियाँ, उनको नष्ट कर दो, वो देश नष्ट हो जाएगा। तो बगीचा में एक बात है, क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है? उनके पास कुछ कहने को है ही नहीं, इस वक्त वो मुद्दा विहीन है, विपक्ष विहीन ही मानिए उनको, क्योंकि उनको भारतीय संस्कृति का जब उन्होंने विरोध किया तो भारतीयों के द्वारा उनको नकार दिया गया है। महाराज जी, अब रामलला गर्भगृह में आने वाले हैं, क्या आप लोग भी दर्शन करने के लिए जाएंगे? जी, हमको भी निमंत्रण आया है और ये बता दूं कि समभाव से सबको निमंत्रण दिया गया है। जो कोई वीआईपी वहाँ पे नहीं है, जितने हैं सबको एक ही प्रपत्र इशू हुआ है, जारी किया गया के लिए। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जिनको निमंत्रण दिया गया वो सोच रहे हैं, इधर कहते हैं हम सर्वधर्म को मानते हैं, तो आपको निमंत्रण आया तो आप जाने के लिए स्वीकृत या स्वीकृत कुछ नहीं कह रहे हो। कहने मतलब आपके मन में हिंदू धर्म के प्रति घृणा है आंतरिक, इसलिए तो आप स्वीकार नहीं कर रहे। और जाते हैं तो वो लोग कहेंगे कि आप हिंदू धर्म को मानते हो तो हम लोग आपको नहीं मानेंगे। ये उनकी राजनीति है। राजनीति आज जो है अयोध्या में जो राम लला कमेटी है या जो ट्रस्ट है वो नहीं कर रहा है, ना बीजेपी कर रही है, ना विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, ना आरएस कर रहा है, कर ये लोग रहे हैं।
और इसका परिणाम ही उनको भोगना पड़ रहा है। पंडित साहब जाएंगे रामलला के दर्शन? बिल्कुल जाएंगे, महाराज जी के साथ जाएंगे और वहीं पर जा करके भगवान का अभिषेक करके आएंगे। और ये बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े योगों बाद ये घड़ी आई है। कितने सनातनियों ने अपना बलिदान दिया, कितने सनातनियों ने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज विराज हुआ करके। ये वो शुभ घड़ी है, वो पल है, वो खूबसूरत पल हैं जो भारतीय इतिहास में कैद होंगे। तो अब वो पल है खुशी के। इन पलों को हर कोई जीना चाहता है, इन पलों को हर कोई पीना चाहता है और ये चाहता है कि भगवान का जैसे भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, ऐसे ही सब लोगों की इच्छा है कि मथुरा में भी कान्हा का भव्य और दिव्य मंदिर बने। एक पल वो भी आने वाला है, देखिए आने वाला समय है, ये इतिहास अपने को आपको दोहराने वाला है। ये दोहराएगा कि जैसे भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, आने वाले समय में आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि हम भगवान कृष्ण का मथुरा में मंदिर बनाएंगे, दिव्य भव्य मंदिर। और इसी तरह से पूरी दुनिया को मथुरा में निमंत्रण देंगे, सब लोग आएंगे यहाँ पर और भगवान का दिव्य और भव्य मंदिर श्री कृष्ण का बनेगा मथुरा में। तो ये था वृंदावन से सियासी चौक। लोगों का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। राम, कृष्ण और शिव भगवान ये न्यू इंडिया की पहचान नहीं, ये उनकी ऐतिहासिक और प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा।